एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। और जैसे कि आप जानते हैं कि फिरोज खान और मुनीब भट्ट की लीगल वॉर चल रही थी, जिसको आप लीगल कोल्ड वॉर भी कह सकते हैं, कि जब फिरोज खान की अपनी वाइफ के साथ उनका केस चल रहा था, उनकी लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी, तो बहुत सारे जो जितने भी एक्टर्स थे उन्होंने उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट्स किए कि फिरोज खान इसी तरह का आदमी है, वो इस तरह के गुस्से वाले आदमी है और उन्होंने ज़रूर अपनी बीवी के साथ इस तरह से मार कुटाई की होगी। साथ ही साथ बहुत सारे एक्ट्रेस ने उनके साथ काम करने से बायकॉट कर दिया, जिसका फिरोज खान को बहुत गुस्सा आया और इसी वजह से उन्होंने सब जितने सेलिब्रिटीज थे उनके खिलाफ कमेंट किए थे, उन सबको उन्होंने लीगल नोटिस भिजवाए। फिरोज खान ने कानूनी कार्रवाई की, लेकिन फिरोज खान से एक गलती ये होगी कि उन्होंने उस लीगल नोटिस पे जिसपे सब एक्ट्रेसेस के घर के एड्रेस और उनके पर्सनल मोबाइल नंबर लिखे हुए थे, वो उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट पे लगा दिए, जो कि फौरन से वायरल होकर लीक हो गए और एक्ट्रेसेस को लोगों के कॉल्स आने लग गए, मैसेजेस आने लग गए, जिसका गुस्सा उन सब सेलिब्रिटीज ने निकाला। मुनीब भट्ट ने काफ़ी फेयर इंस्पेक्शन लिया और उन्होंने साइबर क्राइम में जाके फिरोज खान के खिलाफ एप्लीकेशन दी और फिर से कमेंट्स पास किए कि एक बेवकूफ़ इंसान ने पहले अपनी बीवी को मारा और अब हमारे नंबर लीक आउट कर दिए हैं। मुनीब भट्ट की कंप्लेन पे एफआईए ने फिरोज खान का मोबाइल जब्त कर लिया, जिसका गुस्सा फिर फिरोज खान को आया और वो हाई कोर्ट पहुंच के एक और कंप्लेन हाई कोर्ट में कर दी, एक पिटीशन दायर कर दी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी वाइफ के केस के खिलाफ लड़ रहे थे और अपनी वाइफ के साथ उनके जो इश्यूज चल रहे थे उस पर लीगल इश्यूज पे भी वो हेयरिंग पे भी जाते थे वो। सो इस तरह से ये कंटिन्यूस वॉर बन गई थी मुनीब भट्ट के बीच में और फिरोज खान के बीच में कि वो एक दूसरे पे लीगल नोटिस भेज रहे थे, लीगल केसेस कर रहे थे। और मन और मिनाल ने भी बहुत गुस्सा किया और इस तरह से उन्होंने पोस्ट लगाई कि हमारी फैमिली की पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसने लीक की है। और एफआईए ने फिरोज खान का जब मोबाइल तहवील में ले लिया तो फिरोज खान ने अपने नए वकील को हायर किया और उसके बाद से तो ये इतराज़ था कि मेरी फैमिली मैटर्स में इन एक्ट्रेस का बोलना कोई नहीं बनता। मुनीब भट्ट के घर पे ब्लास्ट हुआ और मुनीब भट्ट अपने उस घर की उस रेनोवेशन और उस सब में मसरूफ़ हो गए, तब जाके अब उन दोनों ने फाइनली उनके बीच में एक थर्ड पर्सन आया है, सुल्तान मली, उन्होंने इनके बीच में सुलह करवाई है। और अब तक की न्यूज़ ये है कि मुनीब भट्ट ने फाइनली ये स्टेटमेंट दी है कि ये मिस्टेक हो गई है और उसी वजह से उनकी पूरी फैमिली जिसमन ने, मिनाल ने और एहसन खान ने, इन सब ने भी यही स्टेटमेंट दी है और एक ही मैसेज है जो इन सब ने अपने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे लगाया है फिरोज खान के लिए। और इस तरह से मुनीब भट्ट ने भी पोस्ट लगाई कि आई मुनीब भट्ट एंड फैमिली हेयर बाय स्टेट दैट टू गिव अस पेन एंड मेंटल डिस्ट्रेस intention it was a mistake and I announced to drop all the charges. The honorable judiciary is hearing Firoz Khan and Saida Aliza's case. We have full faith in our judicial system. The verdict court will give, we will stand by Firoz because that it's their private matter and everyone should stay away from their private matter. फिरोज खान ने भी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई, लिखा कि मेरे और मुनीब भट्ट की फैमिली के दरमियान जो भी मामला हुआ उसको अपने बड़ों की रहनुमाई में हमने इसको यही खत्म करने का फैसला किया और आइंदा हम एक फैमिली की तरह एक दूसरे से मिलते रहेंगे। फिरोज खान ने माफ़ी भी मांगी और इसी तरह से फिरोज खान ने ऑफिशियली भी उन सब से माफ़ी मांगी, अपोलॉजी की उन सब एक्ट्रेसेस से। उन्होंने लिखा कि मैंने जो नोटिस भेज दिया था और मैंने सबकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुझसे लीक हो गई थी, ये मिस्टेकनली हुआ था, मैंने स्पेशली नहीं किया था। इसी तरह से मुनीब भट्ट ने भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई और उन्होंने भी ये पिक्चर लगा के बताया कि मेरे और फिरोज खान के बीच में अब सुलह हो चुकी है और हमने सोचा है कि इसको ख़त्म किया जाए। तो इस तरह से अब इन दोनों की सुलह हो गई है, लीगल वॉर खत्म हो गई। इसके से मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए चैनल, कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।